हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आर्मेनिया? किसे आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये नियुक्त किया गया है नीलाक्षी साहा सिन्हा को। ए इसका करेक्ट आंसर है। नीलाक्षी साहा सिन्हा को आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुश्री नीलाक्षी साहा सिन्हा जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, इनको आर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलाक्षी सिन्हा को आर्मिया में उस वक्त अहम जिम्मेदारी दी गई है जब उसका अजरबैजान के साथ लगातार तनावपूर्ण संबंध चल रहा है। वहीं आर्मेनिया और भारत के बीच में सक्रिय डिप्लोमेटिक संबंध है और दोनों देशों के बीच काफी प्रभावी संयोग रहे हैं। भारत और आर्मेनिया के बीच में साल 1995 में मित्रता और सहयोग को लेकर एक अहम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच में पर्याप्त व्यापारिक और आर्थिक भागीदारी नहीं बढ़ पाई है। वहीं आर्मेनिया ने साल 2020 में हुए अजरबैजान युद्ध से पहले भारतीय रक्षा उपकरणों को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी और साल 2020 में ही आर्मेनिया ने भारत से 4 वेपन लोकेटिंग रडार यानी स्वाति रडार की आपूर्ति के लिए 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज पार्टनर्ड विद गरुड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ में भागीदारी की है? तो ये भागीदारी हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। चेन्नई स्थित एक ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किसान पुष्पक योजना के तहत 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन के वित्त पोषण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में भागीदारी की है। ड्रोन ऋण किसानों को कृषि उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड गतिविधियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता करेगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन एप्लीकेशन को फंड करती है जो किसानों की सहायता करेगी और 150 योग्य पायलटों को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। 20 का करेक्ट आंसर है। सीमा सुरक्षा बल के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह जो है ये 1988 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ये ऑफिसर हैं और 31 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2022 की अवधि तक BSF के ये 29वें महानिदेशक के रूप में अपनी जो सेवाएं हैं ये इन्होंने दी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव रह चुके ब्रजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था और वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के NSA हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिब्बी जॉर्ज हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? सिब्बी जॉर्ज को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया गया है मार्शल आइलैंड्स के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिब्बी जॉर्ज को समवर्ती आधार पर मार्शल आइलैंड्स में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। सिब्बी जॉर्ज 1993 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी हैं।
सीबी जॉर्ज वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्हें टोक्यो में निवास के साथ में मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्शल आइलैंड्स हवाई और फिलीपींस के बीच में मध्य प्रशांत महासागर में स्थित देश है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है ये तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित की जा रही है। बैठक में 3 मुख्य प्राथमिकताओं स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बचाव और निपटने की तैयारी, औषधि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर चर्चा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 3 दिन की बैठक का उद्घाटन किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि स्वास्थ्य G20 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। G20 की जो थीम है ये है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भी सभी के लिए स्वस्थ विश्व के निर्माण की ये बात करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है कृष्णा वविलाला को। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृष्णा वविलाला फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में वविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्हें यह अवार्ड भारतीय समुदाय को अमेरिका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड अमेरिका में नागरिक अधिकारों के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत के सम्मान में दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें MLK जूनियर परेड फाउंडेशन के अध्यक्ष चार्ल्स स्टैम द्वारा प्रदान किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड PM मोदी इनोग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ। PM मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअल इन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करेगी। इससे उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का जो आयोजन है ये 2021 के स्थानीय लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी के द्वारा किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 का जो आयोजन है ये 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला जो चरण है ये 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक था और जो दूसरा चरण है ये 18 से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। खेल महाकुंभ कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसके अलावा आयोजन के दौरान निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली मेकिंग आदि जो प्रतियोगिताएं हैं इसका भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला रसद,
जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये त्रिपुरा के अंदर जो है लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। स्कूल परिवहन और रसद क्षेत्र में विश्व स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए क्षेत्र की प्रतिभा के समृद्ध पूल को सक्षम करेगा। सोनोवाल ने कहा है कि पूर्वोत्तर की वादा की गई आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए स्कूल हमारे समृद्ध जल मार्गों के साथ मानव संसाधनों की जन्मजात क्षमता को सक्षम करेगा। रसद, संचार, जलमार्ग केंद्र व्यवसायों, निर्यातकों, आयातकों, वाणिज्य और उद्योग मंडलों, स्थानीय उद्यमियों, पर्यटक संचालकों आदि जैसे हितधारकों के लिए अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के संचालन में सुविधा प्रदान करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रक? किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है अडानी ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अशोक लेलैंड के साथ खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल ट्रक विकसित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयोग एशिया का अपनी तरह का पहला नियोजित हाइड्रोजन संचालित प्रोजेक्ट है। परियोजना का नेतृत्व एईएल के द्वारा किया जाएगा, जो खनन कार्यों, परिवहन और हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित है। पीईएम फ्यूल सेल इंजन बनाने वाली अग्रणी कंपनी बलार्ड हाइड्रोजन ट्रक के लिए एफसी मूव टीएम फ्यूल सेल इंजन की आपूर्ति करेगी। दुनिया में बसों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक अशोक लेलैंड वाहन प्लेटफॉर्म और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। एफसीईटी को भारत में 2023 के अंदर लॉन्च किया जाना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023? किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है के वेणु को। ए इसका करेक्ट आंसर है। जनवरी 2023 में प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी आत्मकथा और नवेश नंथी नथे कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वेणु ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल के भाग के रूप में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखर से पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार के लिए 10 कृतियों का जो चयन है ये किया गया था। इस पुस्तक का सार केरल के आधुनिक इतिहास में सबसे गहन राजनीतिक स्मृति को वापस लाता है। ये फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की घोषणा नंद कुमार वी, कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रमुख शाखा बैंकिंग के द्वारा की गई थी। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है इटली के। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मेघालय के अंदर लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये करेगा क्यूबा को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है क्लेयर लोम्बार्डेली बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा?
तो ये श्रीलंका करने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो है इस बार की थीम रखी गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया जा रहा है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वायाकॉम 18 ने जो है हासिल किए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गए हैं उमरान मलिक, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।